नमस्ते यारो, तो यारो कैसे हैं आप सब। तो यारो स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एनीमे और कार्टून के अंतर कथा के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। तो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसको हम एक का जो बेस है वो एक ही है। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन हुआ कि यार बात तो डिफरेंस की हो रही थी, लेकिन अब ये कैसे एक कह रहा है। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो एक पेड़ है जिसकी दो टहनियाँ हैं, ठीक है। वो दो टहनियाँ अलग अलग हैं, लेकिन वो जो पेड़ का जो रूट होगा, उसकी जो जड़ होगी, वो तो एक ही होगी ना। दैट्स द सेम। जो एनीमे और कार्टून की जो रूट है वो है एनिमेशन। एनिमेशन का सिंपली मीनिंग होता है मल्टीपल इमेज जो एक साथ आए, वो एक क्रिएट करती है एक इफेक्ट टाइप का, जिससे ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर मूव कर रहा है। दैट्स द एनिमेशन। बट बात अब आ जाती है, इसमें काफ़ी ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जो एनीमे और कार्टून को अलग करते हैं। तो हम उन्हीं डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है ऑडियंस के बारे में। जो कार्टून होता है वो स्पेशली टारगेटेड ऑडियंस होती है उनकी, किड्स। हाँ, कार्टून कभी आपने देखा होगा वो कुछ ज़्यादा सीरियस टॉपिक्स को लेके नहीं चलते, और उनके हर एपिसोड एकदम अलग ही होते हैं। वो कनेक्ट नहीं होते एक दूसरे से। काफ़ी रेयर केसेस में वो कनेक्ट करके करते हैं, वरना ज़्यादातर उनके एकदम डिफरेंट ही होते हैं और फ़नी लगते हैं जितना हो सके। उनके कैरेक्टर डिज़ाइन इतनी ज़्यादा ध्यान से नहीं किए जाते जितना आप एनीमे वगैरह में। और हम बात करें पहले एनीमे की, तो इसमें ये बात आ जाती है एनीमे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल ऑडियंस रखती है। क्यों? क्योंकि एक मैच्योर ऑडियंस होती है जो कि किसी भी अननेसेसरी कॉमेडी को नहीं ले सकती। वो उसके पीछे, स्टोरी के पीछे जो भी उसके पॉइंट होते हैं उसे समझना पड़ता है। तो वो जो मैच्योर ऑडियंस होती है, तो उसके लिए आपको अगर कोई एनीमे आ भी रहा है तो उस एनीमे में इतनी तो पावर होनी चाहिए कि वो जो ऑडियंस है वो देखे और एक्चुअली समझ पाए कि हाँ ये वर्दी है देखने लायक। तो ये दो ऑडियंस, जैसे आपको पता है, समझ आ गई होगी कि डिवाइड होती है। तो ये पहला एक पॉइंट है जो इनको डिफरेंट बनाता है। खैर, अगर हम बात करें एनीमे के बारे में, तो एनीमे एक्चुअली ये वर्ड जो है ये जापान से आया है सिंपली। क्योंकि जापान में जो एनिमेटेड मीडिया है, जितने भी उनकी एनिमेटेड शोज़ होते हैं, वो एक जापानीज स्टाइल में। तो जापानीज स्टाइल काफ़ी अमेजिंग स्टाइल होता है। उनके जो म्यूज़िक चूज़ करने के तरीके, उनके वाइब्रेंट कलर ग्राफिक्स वो यूज़ करते हैं, वो एकदम अमेजिंग लेवल होता है। लेकिन बात तब आ जाती है जब बाहर जैसे कि दूसरे बहुत से लोग एनीमे को जापानीज कार्टून कंसिडर करते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। देखो यार, एनीमे है वो और पार्ट है जापानीज कल्चर का। सो आप ऐसे ही उसे कह नहीं सकते। एनीमे एक अपने आप में एक बहुत अलग चीज़ लेके चलता है। और वहीं बात करें हम कार्टून की, ऐसे बहुत से कार्टून्स बने, लेकिन उनमें इतनी ज़्यादा डीपनेस तो होती नहीं। सो द सिंपल थिंग ये है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वो होता है प्लॉट के बारे में। प्लॉट, स्टोरी, ये सब एक ही चीज़ है, लेकिन इसे किस तरीके से डिलीवर किया जाता है वो इन दोनों में बहुत अलग है। पहले हम बात करते हैं कार्टून के बारे में। कार्टून के जो प्लॉट्स होते हैं वो हमेशा एक एपिसोड के बेसिस पे रखते हैं। हर एपिसोड अलग होता है, इस वजह से उसकी स्टोरी रखना भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और रही बात एनीमे की, एनीमे में आपको अगर जहाँ तक पता होगा तो इसको करने में ही कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं किसी को भी। ऐसा क्यों? जो एनीमे के पीछे की स्टोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होती है। स्टोरी के साथ वो बहुत से ज़्यादा उसमें ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स रखते हैं कि वो चीज़ कनेक्ट करती है। अगर आपने एक चीज़ भी ध्यान नहीं दी तो आप स्टोरी पकड़ नहीं पाओगे। और वो जो भी, मान लीजिए कोई भी एक एनीमे है, जैसे कि बॉक्सिंग पे एनीमे है, तो जो उनके आर्टिस्ट होंगे वो पहले खुद देखेंगे बॉक्सिंग को, वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, वो उस चीज़ को डिटेल में निकालेंगे कि एक्चुअली में ये होता क्या है। पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे करेंगे कि वो एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे, और इस सब्जेक्ट के अराउंड ही वो पूरा शो होगा, ना इससे बाहर जाएगा ना कुछ ज़्यादा अलग होगा। और वो इस तरीके से एपिसोड को उन्हें डिलीवर करना होगा ताकि ऑडियंस उसके साथ होल्ड रखें। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि मैच्योर ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स रखने पड़ते हैं उनके सामने एक होना चाहिए क्वालिटी, जो कि आपको कार्टून में नहीं देखने मिलती, क्योंकि वो एक किड्स के लिए ऑडियंस के होते हैं। सो दैट्स द सेकेंड पॉइंट। और हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो आ जाता है इनके प्लॉट, या फिर हम कह लें एनिमेटेड स्टाइल में। जो एनीमे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3D इलस्ट्रेशन के अंदर में आते हैं। 3D इलस्ट्रेशन की आप समझ सकते हो कि वो एक्चुअली किस तरीके से मूवमेंट ले रहे हैं। आप उन्हें 3 डायमेंशनली देख पाते हो, एकदम वो लगता है कि हाँ ये एक रियल ही है। लेकिन बात करें हम कार्टून्स के बारे में, कार्टून्स ज़्यादा से ज़्यादा 2D डायमेंशनली ही रखते हैं। तो इस वजह से कार्टून के मामले में थोड़ा प्राइस कम हो जाता है, जैसे कि आप नॉर्मल कार्टून देखे होंगे जो ब्रॉडकास्ट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके प्रोसेस के बारे में, ये दोनों बनते कैसे। जैसे कि आपको पता ही होगा, ये दोनों बनते हैं एक ही प्रोसेस में, या इनकी चीज़ें एक ही होती हैं, इनमें लगती हैं सेम स्टोरी लाइन। पहले इनको बनानी पड़ती है, फिर इनको म्यूज़िक्स डालने पड़ते हैं, इन्हें डबिंग करनी पड़ती है, फिर इनकी इलस्ट्रेशन होती है, फिर इनमें एनिमेटेड जो इनके स्टूडियो करते हैं। तो ये दोनों एक ही तरीके से बनते हैं। लेकिन बात तब आ जाती है जब इन दोनों के पीछे की मेहनत देखेंगे आप। जहाँ एक एनीमे को बनने में 2-3 साल लग जाते हैं, क्योंकि
उसकी जो पीछे जो स्टोरी होती है वो काफ़ी डीप होती है। जो उसके राइटर होते हैं या फिर जो उसके आर्टिस्ट होते हैं उन्होंने काफ़ी अपनी मेहनत लगा के थोड़ी क्रिएटिविटी शो करने की कोशिश की होती है ताकि जो आप उस स्टोरी से कनेक्ट हो पाए। हर एक कैरेक्टर में एक डीपनेस होती है, हर एक कैरेक्टर का अपना ही मीनिंग होता है, हर एक चीज़ का एक अपना ही वैल्यू होती है। लेकिन रही बात हम कार्टून की करें तो कार्टून आपको एक हंसी दिलाने के लिए, खुश करने के लिए वो बना होता है, वो आपको एक तरीके से टाइम पास करा दे। लेकिन जब एनिमे की बात करें वो आपको मीनिंगफुल से लेके आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ डिफरेंस लाता है। देन हम बात करें इन दोनों में पॉपुलैरिटी क्या है। रिसेंटली आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और एनिमे की, और उनके बहुत ज़्यादा लॉयल ऑडियंस है। ऐसा क्यों? ऐसा सिंपल सी बात है, एनिमे के अंदर जो प्लॉट की बात होती है, जो उसकी स्टोरी होती है वो बहुत अमेजिंग होती है। बात यहाँ खटकती है कि लोग जान नहीं पाते क्योंकि उसके लैंग्वेज की वजह से। जितने भी अमेजिंग एनिमे हैं वो ज़्यादातर जापान में ही हैं और जापानीज़ एनिमे होने की वजह से वो अपने जो लैंग्वेज है वो सबटाइटल कर लेते हैं इंग्लिश में ताकि लोग थोड़ा बहुत समझ पाएँ। जिनको एनिमे एक्चुअली जिन्होंने देखा होता है वो तो आराम से देख लेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा होता तो शुरुआत में लैंग्वेज की वजह से उसे कट आउट कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि इंग्लिश डबिंग अब आ रही है, ये सब हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है इन चीज़ों में, इनकी पॉपुलैरिटी वापस गेन कर रही है। कार्टून की बात करें तो कार्टून हर लैंग्वेज में फ़िलहाल बन रहे हैं तो इनकी भी एक अलग ही वैल्यू है। लेकिन बात तो तभी आ जाती है कि जब इन दोनों को हम साथ लेके चले तो ये कैसा है। देखो कहने की तो सीधी बात है, दोनों बढ़िया चीज़ है, लेकिन जब एनिमे की बात आए तो इस पर ज़्यादा हार्डवर्क होती है, जैसे आप पूरे वीडियो में समझ ही पाए होंगे। और रही बात जो एनिमे एक्चुअली हैविली बेस्ड होता है मांगा में। मांगा क्या होती है? मांगा एक जापानीज़ कॉमिक होती है जो जापान में बनती है। और मांगा और नॉर्मल कॉमिक्स में अंतर तब आ जाता है जो आर्टिस्ट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, अपनी ज़्यादा क्रिएटिविटी, वायलेंस हो, डीपनेस हो, थोड़ा इमोशनल वो दिखा सके। लेकिन वो बात कार्टून में हम नहीं कर पाते क्योंकि कार्टून एक किड्स की ऑडियंस के लिए होती है और आप बचपन में ही किसी के मन में ऐसे इमोशंस, वायलेंस तो नहीं डालना चाहोगे। ये थोड़े डिफरेंट हो जाता है। और मांगा जो होती है वो सीधा ही एनिमे में अडैप्ट होती है, तो इस वजह से जब वो अडैप्ट होती है तो उसके कुछ वर्जन भी निकाल लेते हैं ताकि एक वर्जन जो वो ब्रॉडकास्ट करे सबके लिए टीवी में, और एक वर्जन जैसे कि आप वेबसाइट में जाके देख सको उसके ऑफिशियल या DVD लो, तो ये एक छोटी सी और डिफरेंस आ जाता है। तो दैट्स ऑल, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो कैसे लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो भाइयों CNW टीम की तरफ से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ या टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।